हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनावतुष्टः स्थित प्रज्ञ सद्दोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतोष अनुभव करता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। The blessed Lord said, O Parth, when a person gives up all desires that arise in the mind and find complete satisfaction within the self, then he is called Sthit Prajna, a person of steady wisdom. दुखेष्वनु द्विकन मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी लालसा समाप्त हो गई है और जो राग भय वह क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। One who is not disturbed in sorrow, who has no craving left in happiness and who is free from attachment, fear and anger, such a person is called a muni of steady wisdom. यह सर्वत्रान भी स्नेह तय तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति हर स्थान और परिस्थिति में किसी चीज से मोह नहीं रखता और शुभ या अशुभ मिलने पर न तो प्रसन्न होता है और न ही घृणा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। One who in every place and situation does not hold attachment to anything and on receiving good or bad neither rejoices nor hates, such a person is considered steady in wisdom. यदा संहते चायम कुर्मो गानि सर्वेशः इंद्रियाणि निद्यार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब कोई व्यक्ति कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेता है, अर्थात इंद्रियों को बाहर की चीजों के मोह से रोक लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। When a person like a tortoise withdrawing its limb withdraws the senses from the attraction of outer things, then his wisdom is considered steady. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के विषयों से संयम रखने वाला व्यक्ति बाहर से तो दूर हो सकता है, लेकिन उनका आरक्षण मन में बना रहता है। वह आरक्षण भी तभी मिटता है जब मनुष्य परम सत्य को अनुभव कर लेता है। From the object of the senses, a self-controlled person may withdraw outwardly, but the attraction for them still lingers in the mind. That attraction too disappears when one realizes the supreme truth. यततो ह्यपि कौन्तेः पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे कौन्तेः, प्रयत्न करने वाले और विवेक रखने वाले व्यक्ति का भी ये चंचल इंद्रियां जबरदस्ती उसका मन खींच लेती हैं। ओ कौन्तेः, even a person who strives with effort and wisdom, these restless senses can forcibly carry away his mind. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.